नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो करंट अफेयर का वीडियो चल रहा है वो हमारा आज का 7वां वीडियो है और 7वां वीडियो का ये पार्ट 2 है। मैंने आपको बताया था कि 100 जो है हम आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पिछले 6 महीने के जो हाईलाइटेड है वो आपको करा रहा हूँ। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 बना चुका हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। बहुत हाईलाइटेड पॉइंट जो है मैंने आपको उसमें महत्वपूर्ण 50 तक लगभग 50 तक करा दिए थे। आज हम पार्ट 2 में जो है उससे आगे शुरू करने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और आज हम 100 जो है जो लक्ष्य रखा गया था इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट का वो आज हम कवर कर देंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा क्योंकि इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पिछले हमने पार्ट 1 में हमने 45 तक कर चुके थे। आज हम 46वें से शुरू करने वाले हैं। इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट और विज्ञान से रिलेटेड होंगे, खेल से रिलेटेड होंगे, पर्यावरण से रिलेटेड होंगे। वो सभी जो है इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 46वां पॉइंट है कि IQ एयर द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो वह है लाहौर। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। लाहौर पाकिस्तान का पहला स्थान हासिल किया है IQ एयर द्वारा IQ एयर के अनुसार। 47वां पॉइंट देखते हैं। 47वां पॉइंट कह रहा है कि अंतरिक्ष में जारी यात्रा करने वाले देखिए अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो रेयाना बरनावी। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब की पहली महिला बनी है जो अंतरिक्ष की यात्रा कर रही हैं। आगे चलते हैं। 48वां पॉइंट, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब के पास ही ये छोटा सा एक देश पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको UAE कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके जो है पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो सुल्तान अल नियादी ध्यान रखिएगा, पहले पुरुष बने हैं जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे संयुक्त अरब अमीरात के। पहली महिला तो सऊदी अरब की रेयाना बरनावी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 49वां पॉइंट, अपने नई बनने वाली इमारतों के जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? तो न्यूयॉर्क बन चुका है। और सबसे महंगी शहर की बात करें तो यही न्यूयॉर्क जो है विश्व में इस समय है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दिया गया है? तो जापान को। तो ध्यान रखिएगा, जापान को जो है, जापान देश जो है वो गर्भपात की गोली की मंजूरी जो है हाल ही में लागू करने वाला देश का विश्व का पहला देश बन चुका है। 51वां है कि IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो तंजानिया में करेगा IIT मद्रास। आगे चलते हैं। 52वां पॉइंट है कि किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत किया है? तो बहरीन ने किया है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी FV हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो कहाँ पर? नॉर्वे में चलाया गया है। हाइड्रोजन संचालित फेरी ये है, ध्यान रखिएगा। 54वां पॉइंट है कि ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो घाना जो है बन चुका है पहला देश, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? वो आप क्या रखा गया है? तो सारा, सचिन की बेटी का नाम है सारा, तो उससे भी जोड़ सकते हैं, सारा तेंदुलकर। सारा नाम रखा गया है रोबोट का जो कि दुबई एयरपोर्ट पर जो है चेक इन करने का काम करेगा। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 बार चढ़ने का रिकॉर्ड जो है किसने बनाया? तो कामिरीता शेरपा। 27 बार इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का फतेह हासिल कर लिया है अपने नाम। 57वां पॉइंट है कि अल्कोहल उत्पादकों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन चुका है? तो आयरलैंड।
आगे चलते हैं। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किसने? भारत का पड़ोसी उत्तर में है नेपाल ने घोषित किया है 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष घोषित किया है। अगला पॉइंट है कि 59वां पॉइंट है कि फिनलैंड नाटो सैन्य संगठनों में शामिल होने वाला, इसके साथ नाटो में सदस्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो 31 हो गई थी, पहले 30 थी, और जब फिनलैंड शामिल हो गया तो इसकी संख्या जो है 31 हो गई है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ध्यान रखिएगा। 60वां पॉइंट है कि दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो तिब्बत। तिब्बत पर चीन का कब्जा है, ध्यान रखिएगा। 61वां पॉइंट है कि दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क सिटी, जो कि अमेरिका का है, अभी हमने आपको बताया। दुनिया की सबसे महंगी सिटी ये है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेसवे चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया था? तो श्रीलंका के लिए रवाना किया गया था MV एम्प्रेस को। चेन्नई से श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के लिए रवाना किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोल दिया है? तो कौन सा देश है? तो वो ईरान। पहले इन दोनों में विवाद चलता था, लेकिन अब इनके बीच सुलझा गया। अब इनका दूतावास जो है, ईरान ने अपना दूतावास सऊदी अरब में 7 वर्षों बाद खोल दिया है। अगला पॉइंट है कि भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 65वां पॉइंट है कि किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग GF-22 का उद्घाटन किया है? तो वो है चीन ने किया है। आगे चलते हैं। 66 पॉइंट है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो अमेरिका के पास है। अगला पॉइंट है 67 पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन चुका है? तो अब भारत बन चुका है, ध्यान रखिएगा। भारत अब पहले नंबर पर आ गया है, चीन को पिछाड़ते हुए जनसंख्या के मामले में। 68 पॉइंट है कि विश्व वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा? तो अमेरिका। और 2018 से लेकर 2022 के बीच में सिपरी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें भारत ही विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भी है, पहले स्थान पर है हथियार खरीदने के मामले में। आगे चलते हैं। 69वां पॉइंट, विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है भारत में। आगे चलते हैं। 70 पॉइंट कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम देखते हैं इस वीडियो में। वो अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये अब ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। 71वां पॉइंट है कि भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो रामबान है, ध्यान रखिए का। 72वां पॉइंट है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। 73वां पॉइंट है कि किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो हैदराबाद में। 74वां पॉइंट है कि किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो वो फिनलैंड है। फिनलैंड 31वां देश बना है नाटो का, तो ध्यान रखिएगा, इससे भी रिलेटेड है। नाटो चर्चा में ज़्यादा इस समय रह रहा है। 75वां पॉइंट है कि इसरो ने स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्टार कार्यक्रम की जो है स्टार्ट कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। 76वां पॉइंट है कि भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस 6वीं तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया है? तो वो कौन सी है? बागसीर है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 77वां पॉइंट, केन्या का अपना पहला प्राथमिक अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? तो ताइफा 1 है, ध्यान रखिएगा। पहली बार छोड़ा है केन्या ने, तो उसका नाम रखा है ताइफा 1। 78वां पॉइंट है कि दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, उसने लॉन्च किया है स्टारशिप।
79 पॉइंट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधों की खेती की गई है, तो वो नासा ने किया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 80वां पॉइंट है कि विपरजाई तूफान, अभी हाल ही का करंट का विषय है। विपरजाई तूफान भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया, तो गुजरात राज्य के। और जिला पूछ दे तो कच्छ से सबसे पहले टकराया था। गुजरात का एक जिला है कच्छ, उसके तट से पहले टकराया था विपरजाई तूफान। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये अरब सागर में सबसे ज़्यादा दिनों तक हाईलाइटेड रहा, तो वो विपरजाई तूफान ही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। खेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 81वां पॉइंट है कि विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित होगी, तो दुबई और संयुक्त अरब अमीरात, दोनों पास ही के देश हैं, खाड़ी के देश है, तो ध्यान रखिएगा। 22वां पॉइंट है कि गोल्डन ग्लोब रेस को पूरी करने वाला पहला एशियाई कौन बने हैं, तो अभिलाषा टामी जो है बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा। 83वां पॉइंट है कि पुरुषों के पूर्ण सदस्य पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो किम काटन जो है बन चुकी है, पहली महिला किम काटन। अगला पॉइंट 84 पॉइंट है कि IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना, तो विराट कोहली, ध्यान रखिएगा। क्रिकेटर में सबसे हाईलाइटेड व्यक्ति यही है, विराट कोहली। 85वां पॉइंट महंगे भी व्यक्ति आप कह सकते हैं, पहले हैं। 85वां पॉइंट है कि IPL में इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो युगेंद्र चहल बन चुके हैं। 86वां पॉइंट है कि IPL के इतिहास में सबसे कम गेंद पर 13 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो यशस्वी जायसवाल, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बल्लेबाज भी हैं, ध्यान रखिएगा। 87वां पॉइंट है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो बाबर आजम, पाकिस्तान के कप्तान हैं, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट टीम के। आगे चलते हैं। 88वां पॉइंट है कि ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन चुकी है, तो ऑस्ट्रेलिया बन चुकी है। आगे चलते हैं। तीनों श्रृंखलाओं की बात करें तो पहला देश कौन बना है, तो ऑस्ट्रेलिया ही है। T20 वनडे और क्रिकेट तीनों की ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया ही है, ध्यान रखिएगा। क्रिकेट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। जेवलिंग थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं, तो नीरज चोपड़ा। आप स्विट्जरलैंड के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 90 पॉइंट है कि BCCI ने भारत क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना गया है, तो एडिडास को, BCCI, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जो 10 महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला है कि भारत का पहला सौर शहर कौन बना, तो सांची, ध्यान रखिएगा। 92वां पॉइंट है कि किस राज्य में पहली मैग्रो पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है, तो उड़ीसा राज्य में। आगे चलते हैं। 93वां पॉइंट है कि जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, केरल। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, जल के लिए अलग से बजट पेश किया है केरल। अगला पॉइंट है 94 कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव किस राज्य में शुरू किया गया है, तो केरल के, ध्यान रखिएगा। बेम्बानंद झील में शुरू किया गया है पर्यटनों के लिए, तो वो भी सौर ऊर्जा संचालित नाव है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली वो नाव है। 95 पॉइंट है कि विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया जा रहा है, विश्व का पहला, वो भी तो उत्तर प्रदेश राज्य में। 96 पॉइंट है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है, तो भिवंडी, जो कि महाराष्ट्र में है, पहला गांव है कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 94 है कि पॉइंट 94 है कि एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे जो है बनाया गया है। आगे चलते हैं। 98 पॉइंट है कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में जैव विविधता विरासत पार्क, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जैव विविधता से रिलेटेड। और 99वां पॉइंट है कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है, तो पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। तालाबों और जलाशयों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है, तो पश्चिम बंगाल में। लेकिन जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या पूछ दे, तो वो तमिलनाडु हो जाएगा। सबसे ज़्यादा झील जो है
तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। लेकिन तालाबों और जलाशयों की संख्या पूछे तो पश्चिम बंगाल। जैव विविधता विरासत पार्क सबसे अधिक किस राज्य में है, तो वो पश्चिम बंगाल। ये पॉइंट कुछ हाईलाइटेड है पर्यावरण से, ध्यान रखिएगा। तो 100 मैंने आपको बताया था, वो हमने आपको करा दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।